इफ़ यू आर रियली प्रो एट साड़ी ड्रिपिंग तो जल्दी से मुझे बताइए कि इस साड़ी के पल्लू में क्या प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं साड़ी की शोल्डर प्लीट्स से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको साड़ी पहनते टाइम शोल्डर प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम आती है देन कीप ऑन वॉचिंग। सो अभी होता क्या है कि जब हमें प्लीट बनानी होती है तो हम एंड फैब्रिक को पकड़ते हैं और इसमें इस तरीके से प्लीट डालना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। लेकिन इस तरीके से प्लीट बनने के बाद में जब आप इसको एक्चुअली शोल्डर पे रखती हो तो ये वाला जो एंड फैब्रिक है इसका मुंह इस तरफ होता है और ये वाला जो पहला फैब्रिक है ये इस तरफ जा रहा होता है। ऐसा होता है, वरना नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग तो ठीक होती है कि इसका डायरेक्शन इधर है, बट जब एंड हो रहा है तब इसका डायरेक्शन भी इधर है। सो इसका मतलब है आपकी प्लीट्स तो इक्वल बन गई हैं लेकिन जो डायरेक्शन है फैब्रिक के वो करेक्ट नहीं आ रहे हैं। आई नो ये कई सारे लोगों के साथ में हुआ होगा। सो इस चीज़ का मैंने एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन निकाला है। अगर आपको ये साड़ी ड्रिपिंग के टाइम पर हेल्पफुल लगे तो मुझे आकर कॉमेंट में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज आई टोटली लव दिस ट्रिक। तो अब आपको इस तरीके से ओपन पल्लू में अपनी साड़ी को पहनना है। उसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है इस तरीके से। यहाँ पे हाथ रखो एंड देन ये फैब्रिक को इसके ऊपर लेकर आओ, फिर यहाँ पे हाथ रखो, देन इस फैब्रिक को ऊपर लेके आओ अगेन। बस अब फैब्रिक खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी प्लीट्स मिल गई हैं, डायरेक्शन भी सही मिल गए हैं फैब्रिक के। तो अब आपको यहाँ पर से ही इसको उठाना है। तो डायरेक्शन सही मिल गए हैं। प्लीट मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाली प्लीट्स को ऊपर की तरफ भी ट्रेस करना होगा। तो आप चाहो तो पहले वहाँ पिन लगा लो, उसके बाद में यहाँ पर प्लीट्स बनाओ, या फिर आप इस तरीके से डायरेक्टली भी, आपको वहाँ से आइडिया मिल गया है तो यहाँ प्लीट बना सकती हो। अब बचे हुए फैब्रिक को हम बाकी की प्लीट्स में एडजस्ट कर लेंगे। बस फर्स्ट प्लीट का और लास्ट प्लीट का डायरेक्शन मूव ना हो। और उसके बाद में हम इसे सिक्योर कर लेंगे एक पिन से एंड देन किसी की हेल्प से इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ पकड़वा लो या फिर इसको कहीं पे हैंग कर दो। अब आपको ये जो प्लीट्स थी उनको इस तरीके से मैनेज करना है। अब देखो अभी भी ये वाला जो फैब्रिक है ना मेरा, ये अंदर की तरफ है और ये वाला बाहर की तरफ है। अब हम इसमें पिन लगा लेंगे, देन इसको वापस से हैंग करेंगे और बचे हुए फैब्रिक में प्लीट्स बनाएंगे। और फिर से यहाँ पे पिन लगा लो, देन हैंग कर लो। नाउ एडजस्ट योर प्लीट्स फ्रॉम द फ्रंट। पिन लगाने से पहले ही आपको अपनी प्लीट्स एडजस्ट कर लेनी है, अदरवाइज पिन लगने के बाद में ये यहाँ से मूव नहीं करेंगी। इट्स डन। अब इसका जो फैब्रिक है एक बार यहाँ कमर पर से भी इसको एडजस्ट कर लो। और अब जब यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है तो फिर यहाँ पर एक पिन लगाना है। पिन इस तरीके के लॉकिंग पिन ही यूज़ करें शोल्डर के लिए। ये जो है ये ना फैब्रिक में फंसते हैं और इनके ओपन होने के चांस तो बहुत ही कम होते हैं। सो प्लीटिंग के टाइम आपको एक बात और ध्यान देनी है कि कुछ लोग काफ़ी ब्रॉड प्लीट लेते हैं, कुछ लोग काफ़ी नैरो प्लीट बनाते हैं। जैसे जैसे आप प्लीट का साइज चेंज करोगे वैसे ही नंबर ऑफ प्लीट्स भी उसमें चेंज होती रहेंगी। बट आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला जो फैब्रिक है, जो प्लीट का आखिरी एंड आएगा जब प्लीट बनाने का, वो फैब्रिक बाहर की तरफ हो और ये जो पहला जो प्लीट का फैब्रिक है वो इनवर्ड हो। बस बाकी का, इसके अलावा आप कितनी भी प्लीट बनाओ, कितनी भी नैरो प्लीट बनाओ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको मैनेज करनी होती है। सो ये था प्रॉपर प्लीटिंग का तरीका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर द लव विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्ते।